नमस्कार भाइयों, दोबारा आपका स्वागत है यार मेरी ये छोटी मोटी वीडियोस जो मैं डालता हूँ अब 10-15 दिनों में। तो पिछली वीडियो मैंने डाली थी जिसको जानना है एक्सपेंसेस को लेकर के यूके में कितने एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉसरीज कितनी महंगी होती हैं, तो प्लीज़ वो जाके वीडियोस देख लेना। सॉरी मैं कनेक्शन नहीं कर पा रहा, आंखों से आंखों में मिला के बात नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल पाता। लाइफ काफ़ी थोड़ी बिजी चल रही है, सो वॉट एवर टाइम वी हैव मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सो एक आदमी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे लोन्स और यहाँ मॉर्गेज वगैरह कैसे मिलता है। तो मैंने सोचा आज आपको क्विक एक प्रोसेस बताऊँ घर लेने का। घर लेने का एक टॉपिक जो है वो बहुत लोगों को जो यूके आते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको जानने में इंटरेस्ट रहता है कि घर लेने का प्रोसेस क्या है एंड आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो तो घर ले सकते हो नहीं ले सकते हो एंड ऑल दैट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्रैक ऑन। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है निशांत और मैं यूके में नॉर्थ वेस्ट यूके में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। पिछले 10 सालों से मैं रह रहा हूँ। ये दिल से दिल बात होती है मेरी। मैं ना इसमें फिल्टर लगाता हूँ ना मैं कोई मैसिव एडिटिंग करता हूँ बिकॉज वन एक तो टाइम नहीं है, दूसरा मुझे आती भी नहीं है। ठीक है, सो उसको लेकर के अब बात करते हैं आगे। जो आज का टॉपिक है वो है घर यूके में कैसे लें, क्या प्रोसेस होता है, कितना बेसिकली टाइम लगता है। देखो कहने को ये लंबी वीडियो खींच सकती है, 15-20 मिनट तक मैं इसके बारे में वॉफल कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। मैं ऑनेस्टली सिर्फ गिनी चुनी 5-7 चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपके यूज़ में आ जाए और आपको इसको जान के आपको थोड़ी हेल्प मिले। बाय द वे मैंने अपना घर लिया था, 3 साल हो गए मुझे घर लिए हुए। सो मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ एंड अभी मैं अपने भांजे को असिस्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। वो भी अपना घर लेने वाला है यूके में, व्हिच इज़ वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सो एक बात मान लो कि जो घर लेने का प्रोसेस है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है। आपको प्रोसेस जानना है कि ये प्रोसेस क्या होता है और कौन सा स्टेप कौन से स्टेज पे आपको क्या करना है। सबसे पहले जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम आपका लग सकता है एनीवेयर फ्रॉम 2 months to 1 year। ठीक है, फ्रॉम द टाइम यू सी द हाउस ऑन अ वेबसाइट टू यू एक्सचेंजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि एजेंट, वकील, आपका वकील और सेलर का वकील सब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करेंगे, मतलब वो साइन करेंगे कि भैया डील हो गई है, पैसे आ गए हैं, ये आपकी चाबी, आप मूव इन करो। उसको बोलते हैं मूव इन डेट। सो जिस दिन आप घर देखो वहां से मूव इन में कहीं से 2 महीने से लेके 1 साल तक की देरी होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप उस घर में इंटरेस्ट हो जिस घर में चेन है, चेन बोले तो आप वो घर लेना चाहते हो जिसके ऑक्यूपेंट्स को एक दूसरे घर में मूव करना है और वो भी वेट कर रहे हैं वहां पे मूव करने का, या तो उनको ऑक्यूपेंसी नहीं मिली है या उनका वहां पे जो सेलर है मूव नहीं किया। ठीक है, उसे चेन बोलते हैं। इस चेन में आप ना ही पढ़ो तो बढ़िया है। बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप वो घर लो जिसमें चेन ना हो। चेन में जाना तो आपके कंट्रोल से चीजें बाहर चली जाती हैं एंड देन यू माइट गेट इनटू अ लॉट ऑफ हैसल्स बिकॉज आपकी तरफ से तो प्रोसेस पूरा है बहुत, बट जिस घर में आप जा रहे हो वो ऑक्यूपेंट्स मूव नहीं कर पाएंगे, वो बोल देंगे भैया हमारा चेन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेंस में आपका फंसे रहोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज नहीं होगा। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नो चेन हाउस की। जैसे मैंने घर लिया था, नो चेन था, पर उसमें भी एक स्लाइड कंसिडरेशन होता है। ठीक है, वो बात करूंगा उस बारे में। तो सबसे पहले क्या करो, आप पहले तो अपना एक अग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल ले लो। ठीक है, अग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल ये बताता है कि आप कितना लोन ले सकते हो। सो बैंक आपको बोल देगा आपकी पे स्लिप, आपके एक्सपेंसेस, डायरेक्ट डेबिट वगैरह देख के कि आपको 150,000 तक का लोन मिल सकता है। बस बात वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप 2.5 लाख का घर देख रहे हो और आप 100,000 पाउंड का डिपॉजिट नहीं जमा कर पाओगे तो आप वो घर ले ही नहीं सकते। तो इसलिए अग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल लेना सबसे पहला प्रोसेस बहुत जरूरी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस स्टेप है। आप बैंकर से भी ले सकते हो एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सो अग्रीमेंट प्रिंसिपल ले लिया, आपको इंडिकेशन मिल गया क्या लोन है आपका। अब देखो वेबसाइट पे राइट मूव हो गई, जुपला हो गई, ऑन द मार्केट हो गई, इन मार्केट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अपने आप जो क्राइटेरिया है उसको फिल्टर ऑन करो। आपको अपार्टमेंट चाहिए, घर चाहिए, सेमी डिटैच चाहिए, टेरेस हाउस चाहिए, पेंट हाउस चाहिए, आपको शेयर प्रॉपर्टी चाहिए, आपको रेंट रिटायरमेंट होम चाहिए, जो भी चाहिए, बंगलो चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एरिया डालो अपने एंड देन यू फिल्टर आउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज। तो चलो आर्ग्यूमेंट सेक से आपने 2 प्रॉपर्टी पसंद कर ली और दोनों प्रॉपर्टी में या तो वो प्रॉपर्टी लिस्टेड होगी एजेंट के थ्रू, या होगी किसी इन्वेस्टर के थ्रू, या होंगी डायरेक्ट सेलर के थ्रू।
जो मेरी प्रायोरिटी होती है, आई टेंड टू गो वाया एजेंट, बिकॉज एजेंट थोड़ा एक हेडेक ले लेता है कि यार प्रॉपर्टी को मैनेज उसने किया है एंड सारे कंट्रोल मैकेनिज्म उसके थ्रू होंगे तो इशू नहीं है। सेकेंड मेरा प्रेफर्ड है ऑब्वियसली डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट सर्विस ले सकते हो, अगर आपकी केमिस्ट्री बन जाती है देन इट्स अ गुड थिंग। थर्ड विच आई टेंड टू अवॉइड इज इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज, बिकॉज इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज में यार फिर झमेले बहुत होते हैं, बिकॉज आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं एंड उनका एम ही है कि इन्वेस्ट प्रॉपर्टी को बेचना। सो आई हैव नॉट पर्सनली हैड एनी गुड एक्सपीरियंस, सो आई वुड स्टिक टू एजेंट, क्योंकि मैंने एजेंट से लिया था। ठीक है, चलो एजेंट की बात करते हैं। हमने एजेंट चूज कर लिया, हमने एग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल ले लिया, हमने प्रॉपर्टी चूज। अब आप एजेंट को लिखो कि भैया मुझे प्रॉपर्टी पसंद आई है, मुझे इसका व्यूइंग चाहिए। वो आपको 3-4 डेट्स देगा, आप जाके व्यूइंग करो। व्यूइंग यहाँ बहुत जरूरी होता है, इंडिया में भी होती है, सब जगह होती है। जब प्रॉपर्टी देखोगे नहीं आप ले नहीं पाओगे। आपने व्यूइंग कर ली, व्यूइंग आके आपने बोल दिया भैया मुझे प्रॉपर्टी पसंद आई। ठीक है, अब वो बोलेगा भाई अगर आप प्रॉपर्टी पसंद आई तो आप पहले तो इसको प्रॉपर्टी से आप ऑफर डालो। ऑफर 2 टाइप के होते हैं, ऑफर्स ओवर और ऑफर्स अंडर। अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 150,000 एग्रीमेंट प्रिंसिपल लेके से 200,000, अगर वो प्रॉपर्टी बहुत डिमांड में है तो सेलर बोलेगा भाई आपका ऑफर ऊपर जा रहा है, ऑफर्स ओवर, तो आप बिडिंग प्रोसेस में आओगे, आप 200,000 201 डालोगे, 202 डालोगे एंड देन फाइनली एक अमाउंट में जा करके एजेंट और सेलर के बीच में एक कंफर्म हो जाएगा सुलह कि भैया ये प्रॉपर्टी आप 201,000 डाल रहे हो एंड ही अग्रीज। द मोमेंट ही अग्रीज इन प्रिंसिपल, आपका एजेंट बोलेगा बॉस अब इस प्रॉपर्टी को आपको अपने वेबसाइट से उतारना है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ 100-150 पाउंड दो, ताकि मैं ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपका प्रॉपर्टी मार्केट से ऑफ लिस्ट हो जाएंगी, ताकि अब ये जब बातें हुई ये आपके और सेलर के बीच में अब कॉन्वर्सेशन चालू हो गई। सो इट डज नॉट मीन द मोमेंट ही टेक्स इट ऑफ फ्रॉम वेबसाइट कि आपकी डील हो गई है, बहुत ऐसा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर, ये एक बहुत ही स्मॉल स्टेप है ताकि कोई और प्रॉपर्टी ना देख पाए। ठीक है, वंस द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सेलर। अब जब सेलर पे ऑफर से एक्सेप्ट हो गया देन उसके बाद यू गेट इनटू रेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले आपको एजेंट बोलेगा कि बॉस मुझे एक वकील दो, जहाँ सोलिसिटर बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपके फाइनेंशियल्स, डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, आपका लीगैलिटीज, आपके सर्वेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सोलिसिटर के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद भी वकील हो ना आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ा हेडेक है। तो या तो एजेंट बोलेगा बॉस मेरा सोलिसिटर ले लो, तो कन्वेंसिंग एजेंट बोलते हैं, या आप अपना पर्सनल ले आओ। मेरी एडवाइस रहेगी कि एजेंट के ही वन स्टॉप सोल्यूशन में लेके कर लेना, उनका फंडा होता है सब क्लियर कराना एंड दे स्टे विद यू फॉरएवर। सो आप कन्वेंसिंग एजेंट ले लो एंड द एजेंट स्टार्ट द कन्वेंसिंग सोलिसिटर स्टार्ट्स हिज ओन प्रोसेस ऑफ लीगैलिटी। सो बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करेगा, काउंसिल में लिखेगा, वो लैंड प्रॉपर्टी को लिखेगा, लैंड एजेंट्स को लिखेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके एरिया कैसा है, आपके कोई कंस्ट्रक्शन है, बहुत प्रोसेस होता है। आप कुछ नहीं करना, आपको पैसे देने हैं उसको। वो भाई एनीवेयर अराउंड 800 से 1500 पाउंड आपके लग जाएंगे उसमें, वो बहुत जरूरी है, इस स्टेप को आप नेगेट नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या बात है, उसके बाद आपको सर्वे कराना होता है। अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टीज मेरी प्रॉपर्टी है तो आपको Tier 1, Tier 2, Tier 3 के सर्वे के ऑप्शन होते हैं, आप सर्वे कराओ, बिना सर्वे के प्लीज मूव मत करना, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस होता है बाद में। साथ में एक इलेक्ट्रिकल सर्वे भी आता है। इन दोनों सर्वे को मिला मिलू के अगर आप Tier 3 ले रहे हो तो 700-800 पाउंड हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्वे 100-150 पाउंड हो गया, 1000 पाउंड का यहाँ पे भी फटका लग गया। सर्वे वर्वे क्लियर हो गया, आपके एजेंट्स आपके हेल्प कर रहे हैं, आपका सोलिसिटर आपकी हेल्प कर रहा है, आपका प्रोसेस चालू है। अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो था डिपॉजिट। डिपॉजिट में कोई धांधली अगर यहाँ हुई तो भाई सीधा कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका बैंक लोन ही नहीं देगा आपको। वो बोलेगा बॉस सॉरी हमें तो दिक्कत लग रही है, आपने 50,000 पाउंड डाले, हमें इसकी ट्रेल नहीं पता। यूके में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सीरियस क्राइम है। तो जहाँ से भी डिपॉजिट या तो आपकी पर्सनल डिपॉजिट है, या आप इंडिया से पैसा ला रहे हो, या आप अपने माँ बाप से ले रहे हो, या अपने दोस्तों से ले रहे हो, आपको प्रॉपर एक ट्रेल बतानी पड़ेगी। इसके बारे में अगर आपको डिस्कशन करनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं इसकी डिटेल्ड कन्वर्सेशन बताऊंगा कि डिपॉजिट हमें कैसे दिखाते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट में जमा कर लिया एंड देन डिपॉजिट के बाद आप फाइनली आप एजेंट के पास जाते हो, बोलो भैया मेरा डिपॉजिट रेडी है, मेरे लॉयर ने सब क्लीन चिट दे दी है, मेरा सर्वे भी क्लियर हो गया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करना है। सो अगर आपकी कोई वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्या बोलते हैं चेन में नहीं है, देन वो सब एजेंट आपकी चीजें लेगा, वकील से मिलेगा, सेलर का वकील होगा, उसको सारे पेपर्स देगा एंड देन इफ एवरीथिंग गोज वेल देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सचेंज। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, वेरी 36,000 फीट लेवल। डिपॉजिट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई और चीज़ आपको जानना है जिसमें आपको एक दिलचस्पी है, कोई आप स्टक हो किसी प्रोसेस पे, तो प्लीज़ कमेंट पे लिखो, मैं उस पर लेके एक डिटेल वीडियो आपको डेफिनेटली बना दूंगा। जैसे मैंने बोला दिल से दिल कनेक्शन है, दिल से दिल बातें हैं। मेरा कोई ना मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ, ना मैं मॉर्गेज एडवाइजर हूँ, ना मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। मैं एक 9 से 5 नौकरी करने वाला यूके में आदमी हूँ जिसने अपना घर लिया है, एक्सपीरियंस से गुजर चुका है एंड वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आई होप दैट वाज यूजफुल।
to 12 to 10 मंथ्स का लीड टाइम रखो। डिपॉजिट के पैसे अपने ट्रेड बना के रखो। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसमें आपको मॉर्गेज नहीं मिलती। सो अगर 3 से 4,000 पाउंड 5,000 पाउंड लगा लो, आपको मोटा मोटी आपको अलग कैश रखना है। एंड देन आप मूव करोगे तो फर्निशिंग से भी 5 से 10 पाउंड का 5 से 10,000 पाउंड आपको कैश रखना है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है यार। आई होप दैट वाज यूजफुल। प्लीज़ आप उनको फॉरवर्ड करो जो एक घर लेना चाहते हैं यूके में। अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो रीच आउट टू मी। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ। मेरा हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड एज आई सेड, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गुड लक। प्रॉपर्टी रेट्स आर कमिंग डाउन, मॉर्गेज रेट्स आपके नीचे आ गए हैं, मार्केट में काफ़ी कम आ रहा है अभी। सो कैश इन ऑन इट इफ यू कैन। स्ट्रगलिंग भाई है ना, रीच आउट। बाय।